हे एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इनइक्वालिटी आइदर और के इस वीडियो के अंदर में। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने पहला वीडियो जो है इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। और पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में, एक सेकेंड में पेन यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर आपने पहला वीडियोस नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले इनइक्वालिटी का जो है हमारा इनइक्वालिटी का आप पहला वीडियो हमारा सबसे पहले देख लीजिए, और उसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है बताई थी, तो वो आप सभी को इसके अंदर में यूज़ होगा, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ नहीं देखा है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, और फिर भी मैं ओवरव्यू जो है मैं दे दूंगा इस वीडियो के अंदर में भी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी, ताकि आपको जो तुरंत पहली बार देख रहे हो उन लोगों के लिए भी जो थोड़ा सा और हेल्प मिल जाए, अगर पहला वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया था, और जो ऑलरेडी देख चुके हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर में। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर में मैं आइदर और के केस को समझाऊंगा, और उसके बाद जो है आपको कभी भी दूसरे वीडियोस जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छे से जो है मैं इसके अंदर में आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों देखिए, इनइक्वालिटी के अंदर में आपको मैंने सबसे पहले चीजें जो बताई थी, मैं आपको पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, पिछले क्लास का ओवरव्यू है ये पिछले क्लास का। देखिए, उसके अंदर में मैंने आपको ओपन गेट और क्लोज गेट के बारे में एक कंसेप्ट बताया था। ओपन और क्लोज का, ओपन और क्लोज गेट का मैंने कंसेप्ट बताया था। वो कंसेप्ट क्या था? पहला मैंने ये बताया था कि कभी भी आपको ऐसा और ऐसा, इक्वल टू का साइन, लेस देन का साइन, और कभी भी आपको इक्वल टू, ग्रेटर देन, और फिर लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसा कभी भी दिखे तो इसके अंदर में आपको ओपन गेट और क्लोज गेट समझना है। कैसे? तो मैंने बोला था कि अगर आपको लेफ्ट टू राइट यहाँ पर जाना है तो हम लोग कभी भी ये ऐसा खुला हुआ देखते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे इधर साइड ओपन है और इधर साइड हमारा क्लोज है। तो अगर कभी भी आपको बोला जाए कि लेफ्ट टू राइट जाना है, आपको ये लेफ्ट है अगर और ये राइट है, अगर आपको लेफ्ट टू राइट जाना है तो आपको यहाँ पर देख रहे हो कि ये क्लोज है, तो सॉरी ओपन है, तो आप यहाँ से जा सकते हो। इसके अंदर में भी लेफ्ट इसको मानिए और इसको अगर राइट मानिएगा, तो अगर लेफ्ट टू राइट अगर जाना है तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ से भी आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी ये ओपन है और यहाँ पर ये हमारा क्लोज है। लेकिन मैंने ये बोला था कि इस केस के अंदर में, स्मॉलर वाले के केस में, अगर आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, अगर लेफ्ट टू राइट जाना है तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज है और इधर है ये ओपन। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट आप नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, राइट टू अगर लेफ्ट जाने का बात होता तो आप बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि इधर ओपन है। फिर इस वाले केस में भी मैंने आपको बताया था कि ओपन ये है और इधर हमारा क्लोज है, तो लेफ्ट टू राइट जो है आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन राइट टू लेफ्ट आप इसको नहीं जा सकते, क्योंकि इधर हमारा ये वाला जो के यहाँ पर जो है हमारा क्लोज है। इसके अंदर में भी मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट है और अगर ये राइट मानते हो, लेफ्ट टू राइट अगर आपको जाना है तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि इधर आपका क्लोज है, इधर है ओपन है। राइट टू लेफ्ट आप बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, अगर आप मेरे इस कंसेप्ट को बार बार प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा भी प्रैक्टिस करनी है, अगर आप 4-5 क्वेश्चन ही कर लोगे तो आपको डेफिनेटली जो है ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं दोस्तों एक और वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैं आपको बताऊंगा, और लेकिन अगर ये वीडियो मेरा बड़ा नहीं होता है तो मैं इसी के अंदर में कोशिश करूंगा कि बता दूं। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा वीडियोस ना मिले, 2 वीडियोस, एक वीडियो मैंने बेसिक कंसेप्ट का पिछले बार बताया था, और आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, जिसके अंदर में मैं सारे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाए, और आइदर और जो है ये सारा कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाए। चलिए, अब मैं आपको जैसे कि इसी पे जो है मैंने एक क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ अभी तुरंत। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता है ना कि पहले इसके अंदर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले आपको स्टेटमेंट दिया रहता है कुछ, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको कुछ कंक्लूजन दिए जाते हैं। ठीक है, कंक्लूजन दिए जाते हैं, और उसके अंदर में आपको ऑप्शन, ये आंसर के लिए आपको ऑप्शन टिक करना होता है। 5 ऑप्शन होते हैं आपके सामने में, 4-5। पहला होता है कि या तो पहला होगा, ठीक है, वन फॉलो ऐसे करके दिया रहेगा। दूसरा रहेगा सेकेंड फॉलो। तीसरा रहेगा आपका आइदर या फिर और, आइदर और, या फिर आपका चौथा रहता है कि नाइदर नॉर, सॉरी एन, नाइदर नॉर, और इस नाइदर नॉर रहेगा। ठीक है, और मेरा कोई छूट गया क्या? हाँ, बोथ एक रहता है, एक बोथ रहता है, बोथ 1 and 2 फॉलो, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए, चलिए इसी के अंदर में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट है जिसके अंदर में ये कहता है कि P इज ग्रेटर देन Q, और P इज ग्रेटर देन Q, और इक्वल टू R M लेस देन
एन, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है, मैंने इजी स्टेटमेंट लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर कंक्लूजन में आपको मान लीजिए पहला कंक्लूजन है और एक दूसरा कंक्लूजन है। सॉरी, पहला कंक्लूजन में बोलता है कि क्या हम P से ग्रेटर देन M ये जा सकते हैं, और दूसरा कंक्लूजन ये बोलता है कि N से हम लोग ग्रेटर देन R। क्या ये पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन, क्या दोनों में से कौन सही है, आप लोग बताइए। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जैसे आपको कंसेप्ट बताया उसके थ्रू। चलिए, P से M जाना है, तो मैंने आपको बताया था कि P से M जाना है, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि P से आपको M जाना है और इक्वल टू का साइन आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है। तो चलिए, P से अगर M जाते हैं तो P से हम Q जाना है, तो क्या जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओपन है, सॉरी, यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर ये क्लोज है, ठीक है। तो हम लोग P से Q जाना है तो बिल्कुल ओपन है, P से Q हम जा सकते हैं। Q से R जाना है और देखिए यहाँ पर साइन जो है ऑलरेडी छूट चुका है इक्वल टू का, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि अब हमको बस पहुंचना है कहाँ तक, तो M तक। Q से R जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी ओपन है। फिर R से M जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओपन है। तो R से M भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल हमारा सही हुआ। लेकिन वही बात है कि दोस्तों, अगर इक्वल टू का साइन यहाँ पर ये छूटा है, इसीलिए ये सही है। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो ये हमारा गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन कहीं ना कहीं हमको पी से एम के रास्ते के दौरान छोड़ना ही होता, तभी ये सही होता, नहीं तो ये अदरवाइज गलत हो जाता, ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया दिया था। दूसरा जो है, अगला अगला बोल रहा है आपको एन से आर जाना है और इक्वल टू का साइन यहाँ पर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एन से आर जाने के दौरान आपका ये इक्वल टू का साइन छूटना नहीं चाहिए। अब एन से अब हम लोग ट्राई करते हैं आर तक जाने का, तो एन से अगर एम जाते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ओपन है, बिल्कुल जा सकते हैं, और ये हमारा साइन भी है इक्वल टू का, तो नहीं छूटा है, बिल्कुल सही है। एम से अब आर अगर जाते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि यहाँ पर इक्वल टू तो है, लेकिन ये क्या है, एम से आर जा सकते हो नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज हो गया हमारा और यहाँ पर ओपन है, तो एम से आर हम लोग नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंक्लूजन जो है हमारा गलत होता है, और हमारा जो बिल्कुल सही जो आंसर होने वाला है, बिल्कुल 1 नंबर यानी कि 1 फॉलो जो है ये कर रहे हैं वाला, ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था बेसिक सा। अब मैं आपको आइदर और का केस बताऊंगा कि उसके अंदर में क्या क्या रूल जो है आपको फॉलो करने हैं, और ताकि आप जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, ठीक है। आइदर और वाले में आप सॉल्व कर सको, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ सारा। चलिए, अब मैं थोड़ा सा पेन भी बदल लेता हूँ। चलिए, देखिए, सबसे पहले अब मैं आइदर और का केस बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आइदर और के केस में दोस्तों, इनइक्वालिटी के अंदर में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस भी करेंगे आज, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी इसलिए कंप्लीट करना चाह रहा हूं ताकि हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर ले, ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। चलिए, आइदर और का केस को हम लोग जो है हम लोग देखने वाले हैं। इनइक्वालिटी के अंदर में दोस्तों कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो है, ये दो केस का होता है। एक पहला जो केस होता है केस नंबर 1, और एक होता है केस नंबर 2। केस नंबर 2, पहला जो केस है दोस्तों, उसके अंदर में आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको कभी भी आपको ये दिख जाए इक्वल टू, ठीक है, या फिर इक्वल टू दिखे एंड, ठीक है, एंड में लिख रहा हूं, बात समझिएगा, एंड स्मॉल, ये स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। इसका मतलब ये हुआ इक्वल टू तो हो ही हो, साथ ही साथ या तो आपका ये स्मॉलर देन हो जाए या तो आपका ग्रेटर देन हो जाए, ठीक है। एक पहला केस आपका ये है। दूसरा केस आपका ये है, देखिए, दूसरे केस के अंदर में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तीनों साइंस जो है वहां पर मौजूद होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपका ये चीज हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, ये दोनों साइन जो है इसके अंदर में मौजूद हो, या तो फिर आपका ये हो जाए लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। अब इसमें देख रहे हो यहाँ पर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ चुका है, ग्रेटर देन भी आ चुका है और स्मॉलर भी आया है, और इसके अंदर में आपको स्मॉलर भी आ गया, एक स्मॉलर साइन भी आ गया है, और ग्रेटर इक्वल टू भी आ गया और ग्रेटर देन भी आ गया। यानी कि कभी भी ऐसा केस आपको दिख जाए कि ये और ये दोनों आ जाए, या तो सॉरी ये मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि यहाँ इक्वल टू मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो कभी भी आपका ये दोनों केस आ जाए तो उसके अंदर में जो है आपका होगा, ठीक है। ये चीजें आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको एक एक करके दोनों को समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पहला केस में अगर रहेगा तो क्या करना है, दूसरा केस के अंदर में रहेगा तो क्या करना है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप एक बार बस ध्यान से सुन लोगे उसके बाद आपसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए, चलिए मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग पहले केस को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे केस को समझेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों पहले केस के अंदर में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने कहा कि इक्वल टू साइन आना चाहिए और साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए कि या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यानी कि स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ये कहता है आपका, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसके अंदर में आपको ये देता है कि अगर आप ये देता है कि अगर आपका एक है एस है, मान लीजिए एस लेस देन टी लेस देन इक्वल टू यू और ग्रेटर इक्वल टू पी। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर में। दूसरा स्टेटमेंट ये है क्यू लेस देन इक्वल टू यू और इक्वल टू ए और फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू अगर बी होता है। ठीक है, आपको ये पूछा जाता है कि कंक्लूजन जो है आपका पहला नंबर कंक्लूजन ये बोलता है कि क्या P इक्वल टू बी होगा, या दूसरा कंक्लूजन बोलता है क्या P ग्रेटर देन बी होगा। अब ये इसके अंदर में जो आंसर है वही दोस्तों जो मैंने 5 ऑप्शन बताए थे आपको वही ऑप्शंस होने वाले हैं। तो ठीक है, तो आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही जो मैंने बोला कि इक्वल टू और लेस देन, ये दोनों होने, लेस देन हो या तो फिर ग्रेटर देन हो। और दोनों स्टेटमेंट दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर में सबसे यूनिक बात यह है कि आपको आइदर और केस को समझने के लिए कि आप आइदर और के केस को कैसे समझोगे, उसके लिए आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपका पहला चीज ये ध्यान में रखना है कि एलिमेंट सेम होनी चाहिए। एलिमेंट आर सेम, पहला आप ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइदर और केस होने का सबसे पहला यही है। दूसरा ये होना चाहिए कि दोनों कंक्लूजन जो है हमारे गलत होने चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, शुड बी रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए हमको सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमारा एलिमेंट सेम है। कभी भी एलिमेंट सेम दिखे तो दोस्तों आप लोग 2 सेकंड रुकिए और उसको थोड़ा सा एक बार सोच लीजिए, क्या ये एलिमेंट सेम है, तो क्या ये आइदर और का केस बन सकता है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहला बताया कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो यहाँ देखिए पी भी है और इसमें भी पी भी है, तो एलिमेंट हमारा सेम है। चलिए पहला केस हमारा, पहला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा मैंने बोला कि दोनों कंडीशन हमारे गलत होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज आप ये देखियो, इक्वल टू है और यहाँ पर ग्रेटर देन भी है। ठीक है, इक्वल टू है और ग्रेटर देन है और दोनों हमारा कंडीशन गलत होना चाहिए। क्या पी से अगर हम लोग देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर छोटा सा चीज छूट गया था हमारा। पी से अगर पी बी इक्वल अगर देता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पी से बी अगर आप जाते हो तो इसमें सिर्फ एक ही तरफ जाके मत छोड़ देना, गलत हो जाएगा। पी से बी तो आपको जाना ही है और बी से पी भी जाना है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में आपको ये सेटिस्फाई करना चाहिए अगर कभी भी इक्वल टू देगा तो। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे पी से बी जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना पी से बी, तो P हमारा यहाँ है, P से U जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ से P से देखो P से U जा सकते हैं क्योंकि यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज है, तो सॉरी क्लोज नहीं है, ओपन है, दोनों इक्वल टू मैंने बोला कि ओपन रहता है, तो P से U हम लोग बिल्कुल जा सकते हैं। अब U से हमको कहाँ जाना है, U से हमको टोटल जो डायरेक्शन हमारा B तक का है ना, बी तक का है, तो पी से यू गए, यू से ए गए, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि इक्वल टू साइन है। और इसमें मैंने बोला कि यहाँ बिल्कुल आप इधर से इधर भी जा सकते हो और इधर से इधर भी जा सकते हो। तो ए से हम लोग बी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, यानी कि ये हमारा पी से जो है हम लोग बी तो जा सकते हैं, लेकिन क्या आप बी से पी भी जा सकते हैं। बी से पी जाएंगे तभी ये सही होगा, अदरवाइज ये गलत हो, क्योंकि दोनों डायरेक्शन के अंदर में ये मैं साइन दे देता हूँ। कभी भी इक्वल टू साइन हो तो कभी भी ये हड़बड़ी के कारण यह मत गलती कीजिएगा कि सिर्फ एक डायरेक्शन में चल करके आप छोड़ दो। ठीक है, उसको सही मान दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए दोनों डायरेक्शन में सही होना चाहिए, पी से बी में भी सही होना चाहिए और बी से पी भी में भी सही होना चाहिए। तो पी से जो हमने बी से कंप्लीट कर लिया, क्या बी से पी जा सकते हैं, तो बी से ए ही नहीं जा सकते, तो हम लोग यहाँ पर पी कहाँ से जा पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लोज है, यहाँ पर ओपन है, तो बी से हम लोग पी ए जा सकते हैं, ए ही नहीं जा पाएंगे, तो हम लोग यू जाके फिर हम पी कहाँ पहुंचेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये जो कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब दूसरा कंक्लूजन, पी से बी जा सकते हैं, तो हम लोग पी से बी जा सकते हैं, अभी मैंने बोला कि बिल्कुल जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इक्वल टू साइन जो है आपका यहाँ पर क्या है, पी से बी के जाने के दौरान आपको यहाँ इक्वल टू साइन नहीं होना चाहिए, मतलब कि इक्वल टू साइन नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं रास्ता छोड़ना चाहिए। अब देखिए अगर हम लोग पी से यू जा सकते हैं, यू से ए जा सकते हैं और ए से बी, और लेकिन क्या इक्वल टू साइन कहीं यहाँ पर छोड़ा है नहीं, मतलब कि इक्वल टू साइन है, हम हर एक जगह इक्वल टू साइन है, यहाँ पर हमको छोड़ना चाहिए था तभी ये सेटिस्फाई होता, यानी कि ये भी हमारा गलत हुआ। बात समझ में आई। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में करना, मैं इसे फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम लोग पी से यू और यू से ए से बी के रास्ते के दौरान हर एक जगह इक्वल टू साइन था, इक्वल टू साइन यहाँ पर छोड़ना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं था हमारा, तो इसलिए दोनों हमारा गलत हुआ। इसका मतलब ये जो है हमारा आइदर और का केस बनता है। कोई दिक्कत यहाँ पर
बहुत आसानी से मैंने समझाया है दोस्तों। आइदर और के केस में सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपका एलिमेंट सेम होना चाहिए, दूसरा आपका ये ध्यान रखना है कि आपका दोनों कंक्लूजन बिल्कुल गलत होनी चाहिए। अगर दोनों कंक्लूजन आपका गलत होता है तो बिल्कुल वो हमारा आइदर और का केस बनेगा। ये मैंने आपको पहला केस समझा दिया, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो दूसरा केस मैंने लिखा था उसके अंदर में, कि जिसके अंदर में मैंने आपको बताया था कि या तो ग्रेटर देन, इक्वल टू या फिर लेस देन होने चाहिए, वो उस वाले केस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। इरेज कर दिया मैंने, अब इसको मैं समझाता हूं। चलिए तो दोस्तों यहां पर मैंने जो केस 2 लिखा था, केस नंबर 2, उसमें मैंने आपको बताया था एक नंबर पहला तो या तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए या फिर लेस देन हो जाए, या तो दूसरा के अंदर में लेस देन इक्वल टू हो जाए या फिर ग्रेटर देन। कभी भी आपको ऐसा कभी दिख जाए कंडीशन और एलिमेंट, फिर इसमें भी वही चीज नोट करके आप ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट आपका सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम। दूसरा, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, ठीक है, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, पहला ये दूसरा कंडीशन फिक्स है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। तभी आप आइदर और के केस के अंदर में जो है आप इसको सोच सकते हो, नहीं तो बिल्कुल भी ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर में कि आप एक कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में लेता हूं और उसके बाद आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ यहाँ गया पेन, इंक चेंज कर लेते हैं कि ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो पाए। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 ये कहता है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट इसमें भी दो स्टेटमेंट है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट आपको ये कह रहा है कि हाँ, जे ग्रेटर देन इक्वल टू के इक्वल टू एम, पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट आपको ये कहता है कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी, और फिर ये ग्रेटर देन के, ठीक है। तीन स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, गलती से मैंने बोल दिया था, मैं खुद क्वेश्चन देख के ही लिख रहा हूं तो इसलिए मैंने देखा नहीं ध्यान से। तो ये स्टेटमेंट है आपका टोटल। कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन है आपका यहाँ पर, कंक्लूजन है आर लेस देन जे। कंक्लूजन 2 है आपका, ये पहला नंबर कंक्लूजन है। कंक्लूजन 2 जो है ये है आर लेस देन इक्वल टू जे। इस कंक्लूजन के थ्रू जो है मुझे ये देखना है कि क्या ये कंक्लूजन 1 या 2 जो है सही है या फिर आइदर और का केस लगता है। अब यहाँ पर सबसे पहला बात मैंने जैसा कि बोला था कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये जो है आपको ध्यान में देना है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ लेस देन आर छोटा है, यहाँ जे से बिल्कुल आर यहाँ पर छोटा और इक्वल टू दोनों है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग पहले इसको ट्राई करते हैं जे से, जैसा कि मैंने आपको बताया जे से एम जाना है, जे से एम आप चलने की कोशिश करो। तो जे से के जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। के से एम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जे से हमको एम नहीं आर जाना था ना, सॉरी। तो जे से के जा सकते हैं और उसके बाद फिर कहाँ से जाएंगे, के से हमको आर जाना है ना। के से जे से के जा सकते हैं, के से एम जा सकते हैं, और के से देखिए के से हम कहीं जा ही नहीं सकते। के से हम लोग पी जा सकते हैं सिर्फ, और पी का कहीं पर भी रिलेशन इसके अंदर में नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि जे से के जा सकते हैं, ठीक है, और के से हम लोग एम जा सकते हैं, एम यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो के जा सकते हैं, और के से यहाँ पर सिर्फ पी, यहाँ पर पी भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर क्लोज है, तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते, यानी कि पहले ही से ये क्वेश्चन जो है हमारा गलत हो गया। आगे देखते हैं, जे से हम लोग को आर जाना है, ठीक है, जे से आर देखते हैं। जे से के जा सकते हैं, के से एम तो कहीं नहीं होगा, तो जे से के, और के से हम लोग को आर जाना है, तो के से आर भी नहीं जा सकते, तो ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन क्या यहाँ पर ये मुझे बताइए, क्या ये आइदर और का केस बनेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पर दोनों गलत हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी आपको ऐसा कंडीशन मिले तभी आइदर और लगेगा, जब आपका पहले तो देखिए एलिमेंट सेम है, एलिमेंट बिल्कुल सेम है। दूसरा बात ये, एक सेकेंड रुकिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल करा पाऊँ। हाँ, पहला तो एलिमेंट सेम है, आप ये देखिए एलिमेंट बिल्कुल सेम है, तो पहला सेटिस्फाई हो। दूसरा बोथ गलत होनी चाहिए, बोथ तो बोथ गलत भी, लेकिन गलती से भी इसको आइदर और गलती से भी नहीं मारिएगा, ये आइदर और केस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया या तो स्मॉलर देन इक्वल टू हो या फिर मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू और उसके साथ ही साथ ग्रेटर देन, मतलब कि एंड स्मॉलर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों जो है साइन होने चाहिए। आर यहाँ पर एक बार छोटा है, तो यहाँ पर अगर ये होता इस तरह से तो ये बिल्कुल सही हो जाता और आइदर और का केस बनता, लेकिन यहाँ पर हमारा ये इस तरह से नहीं है। यहाँ पर आर स्मॉलर देन इक्वल टू है, यहाँ पर आर स्मॉलर देन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें जो है हमारी आइदर और के केस में नहीं आती है, और ये जो इसका सही आंसर नाइदर नॉर होगा। ठीक है, आई होप सो कि मैंने ये चीजें आपको समझ आ पाई हो अच्छी से, ठीक है। क्योंकि
मैंने आपको फिर से बोला था यहाँ पर कि ये दोनों साइन आने ही चाहिए, या फिर ये दोनों ये साइन, मतलब कि तीनों साइन जो है ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, ये तीनों साइन जो है आने चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए और दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। तो यहाँ के केस में भी ये हमारा आइदर और ना बन के नाइदर नॉर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात? ठीक है, अब मैं एक दूसरा कंक्लूजन लेता हूं, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं अभी एक दो और क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जिसके अंदर में आपको समझ में आएगा कि मैं चीजें जो है बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसको इरेज करता हूँ। थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों, जल्दी हो जाओ। ठीक है, ये रेज हो गया। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, उसमें आप लोग मुझे बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अगला जो है आपका कंक्लूजन है, अगला कंक्लूजन आपका ये कहता है कि अगर आर कंक्लूजन सेकेंड, ठीक है, आपको इसको समझाना है हमको। अगर यहाँ पर आर है ग्रेटर देन जे, पहला कंक्लूजन ये है। दूसरा कंक्लूजन है आपका आर लेस देन इक्वल टू जे। अब मुझे इस केस के अंदर में एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर पहले तो एलिमेंट सेम है, सबसे पहले एलिमेंट सेम है, यानी कि थोड़ा सा दिमाग में खटकेगा कि हाँ यहाँ आइदर और का केस हो सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आर जो है ग्रेटर देन है, ठीक है। दूसरा आर जो है स्मॉलर देन और इक्वल टू भी है, यानी कि हमारा ये कंडीशन आ गया कौन सा, तो एक बार ग्रेटर देन होना चाहिए और एक बार स्मॉलर देन, ये वाला केस हमारा आ गया। इसका मतलब तीनों साइन आ गए, एक बार आर बड़ा भी है, एक बार आर छोटा और स्मॉल बराबर भी है। तो इसका मतलब हमको थोड़ा सा खटकेगा और हम लोग सोचेंगे बस एक चीज और हो जाए कि ये दोनों गलत हो जाए अगर, तो हमारा आइदर और का केस बन जाएगा। अब एक बार चेक करते हैं, आर से जे जाना है, आर से जे जाके देखते हैं हम लोग। आर यहाँ हमारा, आर से एन जा सकते हैं, एन से कहीं और बढ़ सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर हम बढ़ सकते हैं। एन से पी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। पी से के जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज है, ओपन है, यहाँ क्लोज है। ठीक है, यानी कि पी से हम लोग के जा सकते हैं, के से हम लोग जे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के से हम लोग जे नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारा जो कंक्लूजन है ये हमारा गलत होता है। अब बस ये भी कंक्लूजन अगर गलत हो जाता है तो हमारा आइदर और का केस बन जाएगा। जे से आर जाना है, जे से आर की कोशिश करते हैं जाने की। जे से के जा सकते हैं, के से एम जा सकते हैं, लेकिन एम के साथ कोई रिलेशन यहाँ पर है नहीं, तो जे से के जा सकते हैं। के से कहाँ जा सकते हैं, क्या हम लोग सॉरी, जे से, एक सेकेंड, जे से आर जाना है ना, हाँ ठीक है, जे से के जा सकते हैं। क्या के से हम लोग आर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि एन तक ही नहीं जाएंगे, तभी तो एन तक अगर जा पाते तभी तो एन से आर जाएंगे, और एन तक क्यों नहीं जाएंगे, यहाँ क्लोज है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इधर बढ़ ही नहीं पाएंगे, ये मैंने आपको बता रखा है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसका मतलब इस वाले कंडीशन के अंदर में मैंने बता दिया, जिस तरह से एलिमेंट सेम था और दोनों कंक्लूजन गलत है, और ये वाले साइन भी आ गए हमारे बोथ वाले, मतलब तीनों साइन भी आ गया है, इसलिए ये हमारा केस जो होगा आइदर और का केस होने वाला है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये चीजें मैंने आपको समझा पाया हो अच्छे से। और थोड़ा सा भी डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, और दोस्तों अगर, सॉरी, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें जरूर चैनल को दोस्तों। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो लाऊं जिसके अंदर में मैं पूरा आपको प्रैक्टिस करवा पाऊं। ठीक है, अगर नहीं ला पाया तो मैं आपको इसके अंदर में क्वेश्चंस जो है दे दूंगा। ठीक है, ताकि आप जो है आप इसका प्रैक्टिस करो घर पे और आपको डेफिनेटली फायदा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आपको हमारे अगले वीडियोज में, और भी बहुत सारे टॉपिक जो है हमारे बैंकिंग में जो आते हैं वो मैं आपको कवर करूंगा जरूर। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।